आइए भक्तों, आज सुनते हैं कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण चंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रश्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे हुए माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसे त्रिलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया कि 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी के अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता से पृथ्वी के लोग नहीं जानते थे। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रिलोकीधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विच्छोद कल्प प्रयत्न भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले जाते हैं। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रति से पुलकित हुए श्री कृष्णचंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं है। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया है। हे कांते, जो प्रश्न किया है उसके उत्तर मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा। हे प्रियतम, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत तथा तप किया था जिससे भाग्य लोक में मेरा यह जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी गरुड़ गामनी हुई। एक आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योगी में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था सो एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत तथा पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही सो मैं कहता हूँ, सत्य युग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेदांगों को जानने वाला वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह नित्य अभ्यागतों को सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता एवं दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उनके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चोले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन वेश शर्मा उस शिष्य के पुत्र की भांति और सीए चंद्र के देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। उसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अर्घ पर्यंत स्थिर हो गए और भगाने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पर्षदगण उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि
सूक्तम किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा उनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म में भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देवव्रत, बालक, भ्राता आदि उनके नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे वैकुंठ धाम में आए तब विमान पर चढ़कर हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंद्र तथा माला धारण किए थे, वे वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं माते तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा।
मास करे जो पूजा ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे माते तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। भगवती माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।